दूं मुझे के वास्ते। आज के बाद अगर यहाँ दिख भी गया ना तो टकरे मार मार के ना मैंने तेरी नक्सीर फोड़ देनी है। यहाँ मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊं ताकि तू शराबों में उड़ा दे। एक फूटी कार ही नहीं मिलेगी। अब दफा हो। ओए ओए लगी तो नहीं। ओए छोड़ मैनू छोड़। तेरी इतनी हिम्मत कि तू धा से धुलंधर सिंह बग्गा को धा से धक्का दे। ओए प्रीता, मैं तेरा घास से घर वाला और तू मेरी वाह से बोटी। ओ मैं सास से सूखा साडा और तू हो से मोटी। छोड़ दूंगा नहीं तेरे। इस बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। ओए चुप है। जब से शादी हुई यही सियापा चालू है तेरा। हाँ, सुबह जाके मैं तेरे हाथ जोड़ के नौकरी ढूंढ के लाऊं और शाम को तू वही नौकरी को लात मार दे। ओए चुप कर। ओए आज तक तनु एक भी ढा से ढंग की नौकरी दिलवाई है मुझे? कभी ढा से ड्राइवर और कभी गा से गार्ड। हाँ हाँ, तुझे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है ना। क्यों सहती है तू ये रोज रोज का ड्रामा? हाँ, घर चलाए तू, बच्चे पाले तू और ऐसे आदमी की बातें भी सुने। ये ले पी। तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तो जूते मार और डिवोर्स दे दे उसे। तेरे को नहीं पता सुमो, इतना आसान नहीं होता रिश्ता तोड़ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तब हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा घमंड सब साइड में रखना पड़ता है। सब औरतें एक जैसी होती, मतलब ये धोखेबाज। नहीं, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। Please, Mr. Berry, have a seat. Lovely office. Thank you so much. Thank you. Please have a seat. You know, young man, राम मेरा केस लेने को तैयार ही नहीं था। बोला, बेरी, मैं दोस्तों के साथ लड़ सकता, लेकिन उनका केस नहीं लड़ सकता। गोल्फ में हराया उसे, तब जाके माना वो। अगर आपने पापा को हराया, काफी अच्छा खेलते होंगे आप। काफी अच्छा नहीं, I am the best at whatever I do, और मैं बेस्ट लोगों के साथ ही काम करना पसंद करता हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, आई होप वो सच हो। इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा मिस्टर बेरी, जब मैं आपका केस जीतूंगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, विच मीन्स आई एम इन द राइट प्लेस। देखती हूँ श्रवण मेरे बारे में क्या सोचता है। Hi, I am sorry for... वैसे तो आपका केस काफी सिंपल है मिस्टर बेरी, बट सिंपल चीजें अक्सर काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी शुड प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट। मैंने तो बस मजाक में वो सब कहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे घर वाले एक छोटे से मजाक को इतना सीरियसली ले लेंगे। सॉरी अगेन। ओ लिखने का भी टाइम नहीं था इसके पास। बात पूछूं? हाँ, there is this guy called चंदन सन्याल। 7-8 साल पहले मैंने उसे ये प्रॉपर्टी लीज आउट की थी। अब पता चला उसने वहां पर छोटे-छोटे यूनिट्स बनाकर सबलेट कर दिए। I want to teach him a lesson, and I also want to. It's okay. So sorry. एक बात पूछूं? कल तुमने जो कहा था औरतों के बारे में, क्या तुम मेरे बारे में भी वैसा ही सोचते हो?
I'm so sorry, Mr. Berry. Please continue. क्यों, तुम औरत नहीं हो क्या? इसकी तो जो पूछा है उसका जवाब। ये है प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और लीज एग्रीमेंट। Okay, great. So you have all the paperwork. 5 मिनट हो गए, अभी तक रिप्लाई नहीं किया इसने। एक इशू है मिस्टर बेरी। If you look at para 2, clause 7A, it clearly states that अरे लीजिए, गर्लफ्रेंड का फोन होगा। गर्लफ्रेंड नहीं है, एक पागल दोस्त है। सॉरी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? समझता क्या अपने आप को? आज तो मैं ऐसे पूछ कर ही रहूंगी कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वरना ऐसी दोस्ती का फायदा ही क्या? अरे सुमन रुको, आज एक आधा तो पक्का मरना है। हे बाबा जी, दिल्ली की गर्मी और सुमन की गुंदा को कम कर दो प्लीज। नहीं नहीं पंडित जी, मेरी सुमन को कोई ग्रह दोष नहीं। अच्छा, वैसे लड़का करता क्या है? अच्छा, फिर तो बढ़िया है। हाँ, आप फोटो भिजवा दीजिए, हम सुमन को दिखला देंगे। हाँ, जयराम जी की। बाबूजी, किसका फोटो मंगवा रहे हैं और किसका फोन आया था? ज्ञानेश्वर जी का। अच्छा अच्छा, पंडित जी का। हाँ, एक लड़का बताया उन्होंने, कह रहे थे कि इकलौता बेटा है, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। अच्छा खाता कमाता है, खुद का बंगला भी है राजौरी गार्डन में, और दिखने में भी अच्छा है। हमने फोटो मंगवा ली है, सुमन देख ले, पसंद कर ले तो फिर आगे बात चलाएंगे। अच्छा है, ये निपटे तो प्रीति का नंबर आए। श्रावण, केस को लेकर तुम्हारी क्लैरिटी और समझ वाकई काबिल तारीफ है। I'm sure you're going to win this case. Thank you, Mr. Berry. One more point of clarification. ये जो हमारी प्ली है, हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी 4 प्रेयर्स हैं। तुम किसी की बात का सीधा सीधा जवाब। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मीटिंग में हो। तुम्हें इतनी मैनर्स नहीं है कि किसी ऑफिस में बिना पूछे नहीं आते। जरूरी बात थी इसलिए मैं बाहर वेट कर रही हूँ। I'm sorry, Mr. Berry. As I was saying, ये 4 prayers। I'm sorry. I think मुझे जाना चाहिए। तुम ऑलरेडी कितने बिजी हो? ये जरूरी काम कल परसों कर देंगे। तुम तब तक बाहर जाकर अपना जरूरी काम देख लो। See you. फोन क्यों काट रहे थे बार बार? तुमने देखा नहीं मैं मीटिंग में हूँ? तो 1 मिनट उठा के बोल नहीं सकते थे? कितना टाइम लगता है? तुम पागल हो क्या? तुमसे कम। अब बताओगे? क्या? वही जो मैंने मैसेज किया था। उसका रिप्लाई कर दिया था मैंने। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भी वही सोचते हो जो तुम दूसरी औरतों के बारे में सोचते हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में भी वही सोचता हूँ, क्योंकि तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो, इरिटेट। मिल गया आंसर? क्या अपना मैंने बोला तो लड़, पर देख तो लेके आसपास कौन है, किसी के सामने कुछ भी बोल देगा। सुमो, तू क्यों जा रही है? वो भी उसे बिना जवाब दिए। डरती हो क्या मैं उससे? हाँ? उसको ऐसा सॉलिड जवाब देकर आना है ना, जितनी बेइज्जती उसने तेरी की है ना, उससे डबल बेइज्जती कर क्या। सबसे ज्यादा क्या होगा? दोस्ती टूट जाएगी तो टूट जानी। वैसे भी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखने का कोई फायदा नहीं है जिस दोस्ती की कोई कदर नहीं है। मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, फाड़ में जाओ तुम, और फाड़ में जाए तुम्हारी एटीट्यूड। अब देखो सुनो। नहीं, थैंक यू।
और इसको भी यहीं रख देना। कुछ बाहर से खाना हुआ है क्या? हाँ भैया, जब से मम्मी गई है ना, तब से किचन की जिम्मेदारी संभालती है। उनका तो आपको पता ही है। देख छोटे, तू अभी चाची को फोन करेगा, उनसे बात करेगा। भैया रिलैक्स, मम्मी ना कोई नाराज वराज होके नहीं गई। वो तो उनको मामा जी से कोई काम था, इस वजह से गई है चंडीगढ़। खाना तो भैया ये भी घर जैसा लग रहा है। Not bad. ये दाल ट्राई करो। ट्राई करते हैं। एक मिनट। टेस्टी है भैया? क्या हुआ आपकी आंखों में? दाल मिर्ची बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कुछ याद आ गया, कुछ ऐसा जिससे बहुत गहरा रिश्ता रहा, पर समझ नहीं आ रहा क्या। मेरी दाल? कुछ धुंधला सा है, पर कुछ तो है इस दाल के स्वाद। आप कह रहे हो तो मैं भी ट्राई करता हूँ। टेस्ट तो है, लेकिन यादें भैया आप भी ना। चलो खाना खाओ। मैं सच कह रहा हूँ छोटे, खुशबू भी बिल्कुल वैसी है जैसी पता नहीं कैसी, पर कुछ तो है। जीरा, सूखा धनिया, हींग, लहसुन सब ले आई आंटी। अब ध्यान से सुनना सुनो, आज मैं तुझे अपनी सबसे बेस्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ। दाल की रेसिपी। दाल? दाल मतलब कमाल। सब्जी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर दाल का स्वाद अच्छा ना हुआ ना, तो टेस्टी से टेस्टी सब्जी भी बेकार है। इस रेसिपी से बनी दाल अगर कोई खा ले, तो वो जिंदगी भर उसका स्वाद और उसकी खुशबू नहीं भूल सकता। दाल खाते ही बंदा तेरा फैन हो जाएगा। स्मेल करके देख। स्मेल तो अच्छी है। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं भैया, टेस्टी तो बहुत है, मगर आप खाना तो खाओगे। जिस माँ से इतनी नफरत करता है, उसकी बनाई हुई दाल को भूल नहीं पाया आज तक। श्रवण, तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन तुम आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। मेरी माँ ने क्या किया है मुझे पता है, तुम्हें नहीं। स्टे आउट ऑफ इट प्लीज। आज के बाद अगर तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, हमारी दोस्ती खत्म। इससे तो ये लग रहा है कि इस दाल से इसका कुछ कनेक्शन है।
आई एम श्योर इसे ये भी याद आ जाएगा कि ये रेसिपी निर्मला आंटी की है। लेकिन अगर इसे ये पता लग गया कि ये रेसिपी मुझे निर्मला आंटी ने ही बताई थी तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ओए सुमो, वो जा कहाँ रही है? अरे यार मिलना नहीं तो आई क्यों थी? आजा। अब नहीं वो नाना जी ने कोई फाइल भेजी है क्या? नहीं पास में आई थी तो वॉशरूम यूज करना था, इसीलिए मैं चलती हूँ अभी। अब ऐसे जाना नहीं होगा, चुपचाप आप बैठ और लंच करके जाओ। आजा। आना और ये दाल ट्राई कर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भैया ये दुनिया की बेस्ट दाल है और तू है शेफ, तो तू खा के डिसाइड कर कि इसमें है क्या इतना स्पेशल। आइए बैठिए। ये वर्ल्ड वॉर 3 की खुशबू क्या आ रही है मुझे? कोई पंगा हुआ है क्या नया? नहीं। चल बैठ। वो रोटी के साथ बेटर लगेगा। अच्छी है। अच्छी है? That's it. माना कि तुम शेफ हो, लेकिन दूसरे शेफ की तारीफ करना भी सीख लो। अच्छी। तुम्हें इतना सा भी आइडिया है कि ये दाल कैसे बनी होगी, इसमें क्या क्या मसाले डाले होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी? अच्छी है। भैया सब पता होगा उसको, शेफ है वो। चल सुमो, हो जा शुरू। इसमें तो वही सब डला है जो नॉर्मली दाल में डलता है, जैसे अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, जीरा, राई और हल्दी। जीरा राई दाल में? पता नहीं किसने शेफ बना दिया। दाल में कभी जीरा और राई साथ नहीं डलते, अंडरस्टैंड? टिपिकल औरतों वाली बात है। इसीलिए छोटे वर्ल्ड के सारे बेस्ट शेफ मेल हैं। मैं बताता हूँ ये दाल कैसे बनी होगी। टेस्ट करो और उसे फील करो। वेट, इसका सही तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले दाल को ऐसे लिया, उसके बाद इसे में डाला, फिर आंखें बंद करके ऐसे आता है टेस्ट। किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे करने से टेस्ट ज्यादा आता है। अब करो ट्राई। सबसे पहले शेफ ने इसमें डाला होगा देसी घी, न ज्यादा न कम, जस्ट द परफेक्ट। सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी, न कम न ज्यादा। फिर घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाला होगा जीरा माइंड, जीरे का पाउडर नहीं। सुमन, जरा वहां से जीरा पकड़ा दो। जीरा पाउडर नहीं बेटा, जीरा, वो लाल डिब्बी में होगा। फिर इसमें लगा होगा हींग और सूखे धनिया का छौंक। अब हम इसमें लगाएंगे हींग और सूखे धनिया का छौंक। लेकिन एक बात याद रखना सुमन, अगर हींग जरा सी भी ज्यादा पड़ गई ना
तो दाल कड़वी हो जाएगी, और अगर कम पड़ गई तो बेस्वाद हो जाएगी। बस इतनी सी। आया टेस्ट? अब समझ में आया आउटस्टैंडिंग और अच्छी है का डिफरेंस, मिस शेफ। भैया सच सच बताओ कि आप लंदन लॉ पढ़ने गए थे या कुकिंग सीखने? आई मीन अमेजिंग भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप किसी शेफ के साथ खड़े होकर दाल बनाना सीख के आए हो। हाउ डू यू नो ऑल दिस? पता नहीं छोटे, बट ऐसे लग रहा है जैसे इस दाल की रेसिपी मेरे सिस्टम में है। रीइंकार्नेशन का चक्कर तो नहीं है ना भैया? सुनो यार, तेरी तो चॉप हो गई यार। भैया लॉयर होके भी सब कुछ बता गए और तू शेफ होने के बावजूद भी जज नहीं कर पाए। क्या यार, बेइज्जती करा दी तूने। ये औरतें सिर्फ फालतू की चीजें जज कर सकती हैं छोटे, और कुछ नहीं। भैया अब इसमें मेल फीमेल की बात कहाँ से आ गई? बिकॉज आई एम श्योर ये दाल किसी मेल ने बनाई है, एंड आई कैन बेट ऑन दैट। अच्छा, तो एक बार टेस्ट करके आप बेट भी लगा सकते हो? ऑफ कोर्स। ओके, बेट डन। ये टिफिन कहाँ से आया है?